शुरुआत इंदौर से बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय ने इशारा कर दिया है। ममता बनर्जी की निष्ठा भारत के प्रति नहीं है और प्रधानमंत्री से ममता का सीएम पद से उनको हटाने की मांग करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना आता है। देखिए, एक बड़ी बात कही है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना आता है। मुर्शिदाबाद को अल्पसंख्यक जिला बनाने की कोशिश की जा रही है। वो बांग्लादेश है क्या कि वहां संसद का कानून नहीं चलेगा? ये एक बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया है कि वो बांग्लादेश है, वो भारत में है तो वहां संसद का कानून लगेगा। क्या वो बांग्लादेश है जो वहां पर संसद का कानून नहीं चलेगा? तो देखिए, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की तरफ संकेत है। हालांकि ये कैलाश विजयवर्गीय की मांग है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का एक कद है, काफी बड़ा कद है। जब वो ये मांग भी करते हैं तो कहीं ना कहीं संकेत की तरफ इशारा होता है। तो ममता बनर्जी की निष्ठा भारत के प्रति नहीं है, वो बड़ी बात कह रहे हैं। अल्पसंख्यक है और ममता जी षड्यंत्र पूर्वक वहां पर हिंदुओं पे हमला कराकर 100% अल्पसंख्यकों का जिला बनाना चाहती हैं। कुल मिलाकर ममता जी की निष्ठा भारत के प्रति कम है और इसलिए मैं तो मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ममता जी को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई पश्चिम बंगाल बांग्लादेश है क्या? संसद ने पास किया हुआ कानून किसी राज्य की हिम्मत नहीं कि वहां पर वो मानने से मना करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना आता है। तो देखिए, बड़ी बात उन्होंने कही है और यहां पर बातों ही बातों में इशारा भी कर दिया है, लेकिन जिस तरह का उनका कद है उससे बहुत कुछ संकेत भी मिलते हैं। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, हालांकि साफ तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा है कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाना चाहिए, लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने कही है कि उनको सरकार चलाना आता है, इतने बड़े कद के नेता है, क्या इसको इस तरह के संकेत के रूप में देखा जाए कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? देखिए, जिस समय हम ये बात कर रहे हैं उसी समय पश्चिम बंगाल के एक और जिले में हिंसा भड़क उठी है और ये 24 परगना, जो दक्षिण 24 परगना है, वहां पर हिंसा भड़कने की बात सामने आ रही। पश्चिम बंगाल जिस तरह से इस समय वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर मुर्शिदाबाद हो या दक्षिण 24 परगना हो, यहाँ ये जिस तरह की घटनाएं हैं ये बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनौती बढ़ रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से ये बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को पद पर रहने का अधिकार नहीं है, ये बताता है कि पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार एक टकराहट के मोड पर तो आ ही रहे हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कैलाश विजयवर्गीय जी ये हिंट तो कर ही रहे हैं, जब वो पद पर नहीं रहेंगी या उनको इशारा कर रहे हैं कि पद पर रहने का अधिकार नहीं है, तो क्या उनको बर्खास्त किया जाए? कैलाश जी ने ये मांग नहीं की है, लेकिन ये इशारा इसी तरफ करता है और जिस तरह से ये एक टकराव की तरफ पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार बढ़ रहे हैं इस मसले को लेकर, निश्चित तौर पर आने वाले समय में कुछ कड़े फैसले जो भले ही सरकार की बर्खास्तगी जैसे नहीं होंगे, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत पारित कानून को रोकने की दृष्टि से जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन, हस्तक्षेप उसमें नहीं है, ये किसी भी राज्य के अधिकार के दायरे से बाहर है। अभी हमने देखा कि तमिलनाडु में जो 10 कानून गवर्नर के लंबे समय तक रुके हुए थे वो पारित हुए, तो वो भी कोर्ट के आदेश के बाद पारित हुए हैं। तो ये स्थिति गंभीर जरूर है और कैलाश जी ने उसी तरफ इशारा किया। ललित जी, सर जी, एक बात और जानना चाहूंगा। राष्ट्रपति शासन की जब भी हम बात करते हैं, बीजेपी कभी भी इतना बड़ा फैसला लेने के मूड में नहीं रहती है। संदेश खाली की घटना इससे पहले भी हुई, इसके पहले भी बंगाल में कई ऐसी घटनाएं हुई जब बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने ये मांग उठाई। आपको क्या लगता है कि ये एक बड़ा कदम है और बीजेपी कभी भी इतिहास में कोई ये ना कहे कि बीजेपी ने कभी राष्ट्रपति शासन लगाया, क्योंकि वो खुद इसका विरोध करती रही है? देखिए, राष्ट्रपति शासन एक एक्सट्रीम व्यवस्था है और उस एक्सट्रीम व्यवस्था तक जाने के अभी हालात कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो टकराहट की स्थितियां बन रही हैं पश्चिम बंगाल में, ये दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह अडिग हैं। ममता बनर्जी जानती हैं कि आने वाले चुनाव में उनको एक फर्म स्टैंड के साथ सामने आना है और जिस तरह से अभी बाई इलेक्शंस कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में हुए थे, तो माइनॉरिटी का जिस तरह से हमने देखा था कि एक
वहां पर वोट बैंक के लिहाज से वर्गीकरण सामने आया था, वो टीएमसी के हक में था, तो वो अपने वोट बैंक के साथ खड़ी दिखती नजर आ रही है। और बीजेपी जो है वो उसकी यही रणनीति भी है कि वो बहुसंख्यकों के विरुद्ध जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं कथित रूप से पश्चिम बंगाल में, उसको वो उजागर करने की कोशिश करे। टकराहट का मुख्य बिंदु यही है, लेकिन अभी ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन या ममता बनर्जी को बर्खास्त करने जैसी परिस्थितियां हों। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।